प्लेन क्रैश मामले को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त हलचल मची हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने इस मामले में सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने सीआईडी जांच की मांग करते हुए कई बड़े सवाल उठाए हैं। आखिर ऐसा क्या है जो अब तक सामने नहीं आया और क्यों कहा जा रहा है कि सच्चाई का सिर्फ 30% ही बाहर आया है। आइए समझते हैं पूरा मामला। बारामती प्लेन क्रैश को लेकर महाराष्ट्र में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच के नाम पर समय बर्बाद करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि राज्य में सीआईडी जांच संभव है और उसे तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। रोहित पवार का दावा है कि सीबीआई को जांच सौंपने के संबंध में केंद्र के मंत्रालय, डीजीसीए और संबंधित विभागों को रिपोर्ट पहले से ही सौंपी जा चुकी है। मुख्यमंत्री को भी पूरी जानकारी दे दी गई है, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई की रफ्तार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा बयान तब आया जब रोहित पवार ने कहा कि अब तक जो तथ्य सामने आए हैं वे केवल 30% है, जबकि 70% जानकारी अभी भी उनके पास है। यह बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने सीबीआई की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि फिलहाल लगभग 7,000 मामले लंबित है, जिसमें से 2,500 मामले 10 साल से ज्यादा समय से पेंडिंग है। ऐसे में क्या इस संवेदनशील मामले की जांच समय पर पूरी हो पाएगी, यह बड़ा सवाल बन गया है। ब्लैक बॉक्स को लेकर भी उन्होंने गंभीर शंका जताई है। दावा किया जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स जल गया, लेकिन रोहित पवार के मुताबिक उनके फोटो उनके पास मौजूद है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि जांच में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने आई तो यह सरकार को भारी पड़ेगा। रोहित पवार ने यह भी कहा है कि कुछ बातें उनके कानों तक पहुंची है। हालांकि उन्होंने परिवार की महिलाओं पर कई आरोप नहीं लगाए हैं, लेकिन नेताओं से जुड़ी कंपनियों की पारदर्शी जांच होगी या नहीं, यह सवाल जरूर उठाया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जांच पूरी होने तक संबंधित पदाधिकारियों को पद पर नहीं रखना चाहिए। इस दौरान रोहित पवार भावुक भी नजर आए। उन्होंने वरिष्ठ नेता शरद पवार के 60 वर्षों के राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि देश में इतना अनुभव किसी और नेता के पास नहीं है और उनके मार्गदर्शन का लाभ लिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पवार साहिब की तबीयत अब पहले से बेहतर है। रोहित पवार ने कहा कि यह मामला अधिवेशन है जो अजित काका के बिना हो रहा है। वे हमेशा सदन में सबसे पहले आते और सबसे आखिरी में जाते थे। उन्होंने याद दिलाया कि अजित पवार ने 11 बार बजट पेश किया था और वे अगर आज होते तो सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड उनके नाम होता। उनका मानना है कि अगर उन्हें समय मिलता तो वे मुख्यमंत्री पद तक भी पहुंच सकते थे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि राज्य ने ऐसा नेता खो दिया है जो भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकता था। उन्होंने इसे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में जांच सीआईडी को सौंपी जाएगी, क्या ब्लैक बॉक्स की सच्चाई सामने आएगी और क्या 70% जानकारी सार्वजनिक होगी। महाराष्ट्र की जनता इन सवालों के जवाब का इंतजार कर रही है। बारामती प्लेन क्रैश अब सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दा बन चुका है। सच्चाई क्या है यह जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन सवाल उठ चुके हैं और जवाब की मांग भी तेज हो गई है। ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 24 एक्सप्रेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं नई सोच, नया भारत।